हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं समरण सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में मान निकालने के लिए हम लोग सीख रहे थे। तो चलिए, प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे हल करेंगे, क्योंकि एक बार प्रश्न को हल करने से बच्चे ऐसे इसको तैयारी कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग स्लो गति से चलेंगे और सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो आज मैं आप लोग को एक और प्रश्न बताने वाला हूं और इस प्रश्न को आप एक बार, दो बार, तीन बार बनाइए और अपने माइंड में फिट करिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप है सो इसे अच्छी तरह से हल कर सके। तो चलिए, वह प्रश्न क्या है वो देखते हैं और उसको हल करते हैं। और यह प्रश्न जो है से हम लोग को है सो आप लोग का टेस्ट एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम का हो, उसमें यह प्रश्न अधिकतर आता है। तो चलिए, ये हम लोग देखते हैं और उसको हल करते हैं। तो देखिए, आप लोग के सामने है सो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना है। चलिए, इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग cos, sec और tan का सारा का जो है ऐसे मान आप लोग को ऐसे निकालने के लिए एक रूल बताया था, और उम्मीद है कि आप लोग को वह रूल समझ में आया होगा। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो में आए हुए हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेन चीज़ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो पीछे बताया गया वीडियो है जिसमें मान निकालने के लिए हम बताए हैं वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। नहीं तो आप लोग को जब यहाँ मैं मान लिखूंगा कि 1045 से इतना मान ये कहाँ से आया, ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, आगे हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का जो मान होता है हम लोग का वो होता है 1/2 होता है। तो यहाँ 5 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 गुने 1/2। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। और सेक स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान होता है हम लोग का वो कितना होता है, तो 2/√3 होता है। तो 2 हम लोग √3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हम लोग कर दिए। चलिए, अब इसको हल करते हैं। 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है। प्लस है, प्लस लिख देंगे 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर होता है कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। कैसे होता है, तो √3 इंटू √3, यदि हम लोग √3 इंटू √3 करते हैं तो √9 आता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे। माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, यदि ये कटता तो काट देते, नहीं कटेगा तो 5 और 1 को गुना कर देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और नीचे 4 हो गया। प्लस 4 और 4 को गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा और नीचे 3 हो गया। माइनस 1 के नीचे 1 रख दीजिए। अब देखिए, इसको सरल करना है, एक जोड़ना है और एक क्या करना है, घटाना है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 हो गया। 3 आया, 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 5 15, प्लस 3 से भाग देंगे इसको तो 3 चौके 12। 4 आया, 4 को 16 से गुना करेंगे तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो गया। माइनस 1 को यदि 12 में भाग देंगे तो 12 बार लगेगा, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग, 12 लिख दिए। अब जो इसके बीच में इसको जोड़ेंगे, 5 और 4 9 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। माइनस कितना है, 12 है। बट्टा नीचे कितना हम लोग का है, तो 12 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो गया, और 7 में से 1 गया तो ये 6 हो गया। 67/12 यही हम लोग का मान है, जो निकल के है सो सामने आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस प्रश्न का हल है सो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो में बने हुए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले इसी प्रकार के वीडियो का आनंद आप समय से ले सके और आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सके। तो चलिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।